हेलो बच्चों। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये क्वेश्चन है लिमिट्स पे है। तो हमें लिमिट्स में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 10x। देन पूछा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जब ज़ीरो होगा तो 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब अपॉन 5 sin² x की वैल्यू क्या आएगी। तो हमें ये चार ऑप्शन दिए गए जिसमें ऑप्शन ए है 660, बी है 135, सी है 132 और डी है 66। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें कि अगर मैं ये जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब अपॉन 5 sin² x के एक्सप्रेशन को देखूं ध्यान से, तो मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्म को टेंड कर रहा है, किस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को टेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि उस क्वेश्चन को पहुंचने से पहले हमें देखना पड़ेगा जब x टेंड टू ज़ीरो कर रहा है तो हमारा एफ एक्स किधर को टेंड कर रहा है, वही हमें बताएगा। क्योंकि नीचे तो जब x टेंड टू ज़ीरो करेगा तो जो साइन x है वो ज़ीरो को टेंड करेगा, तो sin² x भी ज़ीरो को ही टेंड करेगा। तो ये तो नीचे ज़ीरो हो गया, तो 0 इंटू 5 विल, ठीक है, ऑटोमेटिकली दिस होल टर्म विल टेंड टूवर्ड्स ज़ीरो। ठीक है, ये तो ज़ीरो की तरफ को टेंड कर रही है। तो अब हमें ऊपर देखना पड़ेगा, तो ऊपर जब हमारे पास x ज़ीरो को टेंड करेगा तो एफ एक्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी हमें, उसमें x ज़ीरो को टेंड करवा के देखना पड़ेगा। तो ये cos 2 इंटू ज़ीरो, cos 4 इंटू ज़ीरो, तो बेसिकली ये cos 10 इंटू ज़ीरो, मतलब जितने भी cos मल्टीप्लाई में हैं ये सारे cos ज़ीरो cos ज़ीरो cos ज़ीरो की तरह ही cos ज़ीरो बन जाएंगे सारे। तो क्या होगा कि ये भी वन को टेंड करेगा, ये भी वन को टेंड करेगा, तो ऑब्वियसली हमारा जो एफ एक्स है, ठीक है, व्हेन एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो एफ एक्स विल टेंड टूवर्ड्स वन। तो यहाँ पर वन पहले से ही है, ये भी वन को टेंड कर रहा है। ठीक है, ये वन को टेंड कर रहा है, तो ऊपर भी हमारा 1 माइनस 1 ज़ीरो को टेंड कर रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। अब 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, तो हम लोग जब भी हमारे पास 0/0 फॉर्म आए और या तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आए तो हम लोग लॉपिटल रूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग से डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको भी अलग से डिफरेंशिएट करते हैं और इसको भी अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। तब तक करते हैं, ठीक है, जब तक एक फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए। क्या ना आ जाए? एक फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए उस एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो वैल्यू के लिए। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब, नीचे था 5 sin² x। ठीक है, ये था। अब देखो ज़रा, अगर ना तुम ध्यान से देखो तो अगर मैं इस sin² x को x² से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, तो हम लोगों को पता होगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो sin x अपॉन x का रिज़ल्ट 1 होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब अपॉन 5, ये x² इसके साथ क्लब कर दिया मैंने, ये sin x अपॉन x का होल स्क्वायर हो गया। तो ये पूरी वैल्यू 1 को टेंड करेगी, तो ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा और 5x² से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x²। तो मेरा ये जो एक्सप्रेशन ये सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब, बेस में क्या आ रहा है 5x²। ये सिंप्लीफाई होके बच गया। अब मुझे बेसिकली इसको ही सॉल्व करना है, इस पूरे को। ये थोड़ा सा जब sin² रिमूव हो गया ना तो थोड़ा सा आसान हो गया। अब मुझे क्या करना है इसमें कि देखो, मेरे को इसमें अप्लाई करना है लॉपिटल रूल।
ठीक है, तो मैं न्यूमरेटर को भी डिवाइड करूँगा और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास, ठीक है ना, दोनों 0/0, ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी 0, तो ओवरऑल 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो जब मैं ऊपर डिवाइड करूँगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस आएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 होता है, माइनस है आगे, और fx क्यूब है तो वो 3fx का होल स्क्वायर और f डैश x बन जाएगा, नीचे बनेगा 5x स्क्वायर का होता है 10x। तो अब जब ये सिंप्लीफाई होके मेरे पास ये एक्सप्रेशन बना है, अब मुझे देखिए, अब मुझे x टेंडिंग टू 0 इसमें इस फंक्शन और इस फंक्शन में डालने से पहले मुझे f डैश x की भी तो वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो fx गिवन है वो क्या है, cos 2x, cos 4x, cos 6x, cos 8x इंटू cos 10x, ये है मेरे पास। तो मैं अब क्या करूँगा इसमें कि देखो, अब ये जो इसकी डिफ्रेंसिएशन है वो आसान नहीं है करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे कॉज आ रहे हैं। हमें तो जैसे बेसिकली 2 या 3 का ही पता है, यू वी रूल लगा देते हैं जिसमें यू वी डैश प्लस वी यू डैश होता है, तो उसमें तो 2 टर्म्स होती हैं, 3 भी होती हैं, तो हम लोग 2 को क्लब करके एक ही मान लेते हैं और एक को ऐसे फिर आगे यही यू वी रूल लगा के आगे डिफ्रेंशिएट। बट जैसे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम लोग यहाँ पर, ठीक है, जो टिप है मेरी यहाँ पे, तुम लोग क्या करो कि तुम लोग लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये करो। इससे क्या होगा देखना ज़रा, जब तुमने लॉग लिया तो इधर लॉग fx और बेस में e लेना, ठीक है। क्या होगा ना कि ये जो सारा लॉग ऑफ cos 2x है, cos 4x है, cos 6x है, cos 8x है, cos 10x है, cos 10x बेस e, ठीक है। हमें पता है कि log ऑफ a इंटू बी, बेस में कुछ भी हो e ले लो, तो वो log ऑफ a प्लस log ऑफ b विद बेस e बन जाता है, ठीक है, ये बन जाता है। तो हमें जब पता है कि ये बन जाता है तो हम लोग इस पूरे पे भी ये सारी टर्म्स अलग अलग होके log के साथ प्लस में आ जाएंगी। तो log ऑफ fx इक्वल टू log ऑफ cos 2x प्लस log cos 4x बेस e प्लस log cos 6x बेस e, log cos 6x बेस e प्लस log ऑफ cos 8x बेस e प्लस log ऑफ cos 10x बेस e बन जाएगा। ये बना यहाँ से। अब क्या करो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। उससे क्या होगा, तुम्हारे पास ये log fx का 1/fx बनेगा, फिर fx का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो f डैश x बनेगा। अब ध्यान से देखना, log ऑफ cos 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/cos 2x, ठीक है, और उसके अंदर जो cos 2x है उसका -2 sin 2x आएगा, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पर -4 cos 4x आएगा तुम्हारे पास नीचे डिनोमिनेटर में, सॉरी 4 sin 4x और नीचे cos 4x आएगा, प्लस यहाँ पे -6 sin 6x अपॉन cos 6x आएगा, प्लस -8 sin 8x अपॉन cos 8x आएगा, ठीक है, प्लस -10 sin 10x अपॉन cos 10x आएगा, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये सिंप्लीफाई होके इस fx को भी इधर ले जाओ, तो f डैश x विल बी इक्वल टू fx इनटू, देखो माइनस ये sin 2x cos 2x मिलके क्या बन जाएगा, tan 2x, और ये -4 टाइम्स ऑफ tan 4x बन जाएगा, ये -6 tan 6x बन जाएगा, -8 tan 8x बन जाएगा, -10 tan 10x बन जाएगा, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा यहाँ से। तो अब
इसकी वैल्यू, ठीक है, ये पूरे की वैल्यू तुम उधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो जो तुम्हारे पास लिमिट का, ठीक है, वैल्यू आया था, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, ठीक है, -3 fx का होल स्क्वायर था, ठीक है, साथ में एक और fx आ गया, ठीक है। f डैश x की वैल्यू क्या थी, वो थी fx इंटू दिस -2 tan 2x -4 tan 4x -6 tan 6x -8 tan 8x -10 tan 10x, ये अपॉन 10x ये बन रही थी। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, ये जो माइनस है, ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो। अब देखिए क्या होगा ना, जब एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो है ना तो ये भी वैल्यू fx की 1 को टेंड करेगी और ये fx का होल स्क्वायर भी 1 को टेंड करेगा तो 1 स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये माइनस अंदर भेज देंगे तो आप ये सारे जितने माइनस में tan वाली टर्म्स है प्लस में बन जाएंगी, तो ये कुछ चेंज होकर ऐसा बन जाएगा 3 × 1 स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, ये 2 tan x और ये जो x है इसको इसके साथ सबके tan के साथ डिवाइड कर दो और 10 को बाहर ले लो यहाँ पे, तो tan 2x अपॉन x, ठीक है, यहाँ से प्लस 4 tan 4x अपॉन x प्लस 6 tan 6x अपॉन x प्लस 8 tan 8x अपॉन x प्लस 10x अपॉन x, ये बनेगा, ठीक है। अब क्या करो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू पे तो लिमिट लगती नहीं है, इसको बाहर ले लो तो 3/10 आएगा। और ये पूरी जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो है इन पे लगा दो, ठीक है। इन पे लगाने पे ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 2 टाइम्स ऑफ tan 2x अपॉन x, ठीक है, प्लस लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टू ज़ीरो 4 tan 4x अपॉन x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 6 tan 6x अपॉन x प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 8 tan 8x अपॉन x प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 10 टाइम्स ऑफ 10x अपॉन x, ये बनेगा। अब देखिए एक ना रिज़ल्ट होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ठीक है ना, अगर हो हमारे पास a और tan ऑफ समथिंग हो यहाँ पे और नीचे भी समथिंग हो, ठीक है, वो जब एक्सटेंडिंग टू a हो रहा हो और वो समथिंग की वैल्यू 0 को टेंड कर रही हो तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास, 1 आता है, 1 आता है। तो वही इस रिज़ल्ट का यूज़ करते हुए हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें आप, पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 2 tan 2x अपॉन x है, अगर यहाँ पर 2x है तो ये भी 0 को टेंड कर रहा है जब एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो हो रहा है, नीचे x है उसको अगर मैं 2x बना दूँ तो वो भी 0 को ही टेंड करेगा, वैसे तो x भी 0 को कर रहा है, 2x भी तो 0 को टेंड करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक 2x मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ इसमें, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 4x है, नीचे भी 4x बनाना पड़ेगा तो एक 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा तो ऊपर 4 स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 4x बन जाएगा। सिमिलरली इसमें भी 6x के साथ हमें यहाँ पे नीचे भी 6x बनाना पड़ेगा तो एक 6 और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 स्क्वायर बन जाएगा। और ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे 8x के साथ 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे और यहाँ पे 8 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 10x के साथ नीचे भी 10x बन जाएगा और यहाँ पे 10 स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये जो पूरी वैल्यूज़ हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो पूरी वैल्यू है, ये वाली जिसको मैं वाइट कर रहा हूँ, ये पूरी वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो के लिए 1 को टेंड करेगी, ये भी पूरी की पूरी 1 को टेंड करेगी, ये भी पूरी की पूरी किसको टेंड करेगी, 1 को टेंड करेगी, ये भी पूरी की पूरी किसको टेंड करेगी, 1 को टेंड करेगी, और ये भी, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है, क्या आएगी, 1 आएगी हमारे पास। तो मेरे पास बेसिकली बचेगा क्या आंसर में, 3/10, ठीक है, यहाँ पे 2 स्क्वायर बचेगा, ये मल्टीप्लाई में है, फिर यहाँ पे 4 स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 6 स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 8 स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे
10 स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे 3/10 और ये कितना बनेगा, 4 + 16 + 36 + 64 + 100, ये बनेगा 164। 64 में 6 ऐड हुए तो 170, 70 200 220, तो ये बनेगा 3/10 इंटू 220। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ और आंसर मल्टीप्लाई होके हमारा कितना आया, 66। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना है, 66। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन का, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर।